अगर नीतीश कुमार भाजपा की गंगा में डुबकी लगाते हैं तो इसमें जीत भाजपा की होगी, क्योंकि फ़ायदा सबसे ज़्यादा अभी भाजपा को होने जा रहा है। नीतीश कुमार को भी फ़ायदा यह होगा कि उनका मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बच जाएगी, लेकिन वह कुर्सी क्या लोकसभा चुनाव के बाद भी बची रहेगी, इस पर संशय होगा। राजद की तरफ से अभी कुछ देर पहले ही बयान आया है कि इतना आसानी से तख्ता पलट राजद नहीं करने देगा। शिवानंद तिवारी है, वे नीतीश कुमार पर आक्रामक हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि राजद अर्थात राष्ट्रीय जनता दल के मन में ही चोर घुसा हुआ है। अब स्थिति देखिए बहुत नाजुक हो गई है। यह कहा जा रहा है कि राजद के द्वारा कोई दलित चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आगे किया जा रहा है। यह भी ऑफर दिया गया था जीतन राम मांझी के माध्यम से कि उनके लड़के को डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। अब बात यह हो गई है कि तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो बहुमत से बस थोड़ा बहुत ही दूर है। अगर 10-15 विधायक को इधर से उधर कर देता है तो तेजस्वी यादव बन जाएगा आराम से मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अभी जो उनकी छवि है वो भाजपा और राजद से नीचे ही है, क्योंकि वोट बैंक उनका तीसरे नंबर पर आता है। इसीलिए बात बन रही है कि यदि भाजपा और जदयू साथ रहती है तभी चुनाव में बहुमत दिखा पाएगी, ऐसे कुछ हो नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री मोदी का इरादा है लोकसभा चुनाव। भाजपा का जो वोटर है वो लोकसभा चुनाव में खुलकर वोट करता है। नीतीश के साथ रहने से हो सकता है बिहार के 40 के 40 सीट भी भाजपा जीत ले, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को। राजद अब इसी संकोच में है कि राजद कांग्रेस का गठबंधन रहेगा और वो बिहार में यदि सीट नहीं जीतते हैं तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है दोनों पार्टियों को परेशानी का सामना करना पड़े और इसकी जो बुरी स्थिति होगी उससे भी अवगत उन्हें होना हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड को अब डर लग रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ न दिया जाए। इस कारण जदयू भाजपा से हाथ मिला रही है। भाजपा एक मजबूत पार्टी है, इस कारण भाजपा का यह कम संभावना होता है कि उसकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, या अगर तोड़ते हैं तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, यह डर भी बना रहेगा। अब इसी गफलत में या गहमागहमी में नीतीश कुमार सीधे सीधे भाजपा के आलाकमान से संपर्क बना रहे हैं। क्षेत्रीय नेताओं सुशील मोदी और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के भी बयान अब धीरे धीरे नरम होते जा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। इसका मतलब ही है कि दाल में कुछ काला है। राजद के नेताओं के बयानों से अब यह समझ में आने लगा है कि उधर से उस खेमे को अब पूरा लग रहा है, अंदेशा हो चुका है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, सत्ता का खेल बदल जाएगा। लेकिन अब इस बार आरजेडी क्या इतना आसानी से तख्ता पलट होने देगी? नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, और चुप्पी इसलिए साधे हुए हैं कि विधायकों में तोड़ मरोड़ न हो जाए। दूसरी बात, नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंस होंगे कि चूंकि भाजपा उनके साथ है इस बार, इस कारण उनके साथ कोई बहुत बड़ा परेशानी न हो सकता, क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार यदि साथ रहेंगे तो यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो 19 विधायक है बिहार में, उसमें से कुछ तोड़ मरोड़ किया जाएगा और कुछ अन्य पार्टियों के 2-4-5 विधायकों को इधर से उधर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में देखिए नीतीश कुमार की ताजपोशी क्या संभव हो पाएगी। नीतीश कुमार के लिए अकेले ये सब काम करना उनके बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि राजद उनसे मजबूत पार्टी है। भाजपा यदि साथ में हो जाती है तो नीतीश कुमार को फ़ायदा होगा, क्योंकि भाजपा के पास पैसे का भी ठीक ठाक स्टॉक होता है, पैसे वाली पार्टी है। अब व्यापक जन आधार है भाजपा का, केंद्र में सरकार है, अच्छे नेता हैं देश में। इसी कारण यदि पार्टी तोड़ मोड़ की बात की जाए या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो नीतीश कुमार के लिए जो गोली चलाने वाली पार्टी होगी वह भाजपा होगी। राजद अपना समीकरण खुद से तैयार कर लेगी। तो इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए इस बार की ताजपोशी इतनी आसान होने वाली नहीं है जितना कि पिछले बार था। नंबर 2, इससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुत फ़ायदा होगा और मोदी फिर से तीर मार लेंगे। नीतीश कुमार और मोदी के साथ होने से नीतीश कुमार के भी सांसदों की संख्या रह जाएगी अच्छी खासी, भाजपा की भी रह जाएगी। असल मकसद भाजपा का जो पूरा होगा वह यह होगा कि कांग्रेस को वे रोक लेंगे एकदम कम सीट पे, क्योंकि अब पंजाब और बंगाल से भी कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी है, बिहार से भी खानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।